हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर JMI क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्लास 9th के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इंडिया के टॉप स्कूल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से एक है JMI। तो आप कैसे JMI के लिए प्रिपेयर कर सकते हो क्लास 9th में? क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम किस तरीके का है, क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़, आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानिए। उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में जानिए। मार्किंग स्कीम यानी कि किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में जानिए। और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है इसके बारे में पता कीजिए। ये सब जब आपको पता रहेगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी उस पेपर को समझने में, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम देना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिलेगा, आप वहाँ से ढूंढ सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं इसके एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट मुझे कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की, दैट इज़ रिवाइज द बेसिक्स। आपके जितने भी बेसिक्स हैं, आप क्लास 9th के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्लास 8 तक के जितने भी बेसिक्स हैं आपको आने चाहिए। यानी कि आपको फोकस करना होगा मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, इंग्लिश पे और सोशल साइंस पर। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का आपको एग्जाम में आता है, तो आपको ये अच्छे से करने होंगे, बेसिक के साथ करना होगा और समझ समझ के क्लास 8 को अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए आपको सैम्पल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैम्पल पेपर आप सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतने अच्छे से और उतने ही ज़्यादा आप सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ पाएंगे, क्वेश्चंस के टाइप समझ पाएंगे, डिफ़िकल्टीज़ लेवल समझ पाएंगे, और ये आपको हेल्प करेगा आपके वीक एरियाज़ को फाइंड करने में। तो सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करके देखो। उसके बाद आपके 4 पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल फॉर एनी एग्ज़ाम। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्लास 8 का एग्ज़ाम हो, 9th का हो, JMI का हो या JNV का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टाइम से स्टडी नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। तो आपको टाइम मैनेज करना है। एक खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें स्टडी को इंक्लूड करो, साथ में फ्री टाइम इंक्लूड करो और अच्छे से स्टडी करो, ठीक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। तो आपको जो करंट अफेयर्स हैं, जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, उससे आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा जनरल नॉलेज सेक्शन को सॉल्व करने में। तो आपको ज़रूर जनरल नॉलेज पे फोकस करना है। जितने भी आपके जीके में क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स हैं, जितने भी उसके सेक्शंस हैं, सब आपको आने चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर बुक आती है JMI की, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बुक सजेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है। बट आपको ये काम ज़रूर करना है कि आप अपडेटेड रहो करंट अफेयर्स से। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, स्टे काम एंड फोकस्ड। आपको शांत रहना है, फोकस्ड रहना है। आपको इधर उधर नहीं जाना है, पैनिक नहीं करना है कि कभी किसी के पास जा रहे हैं पढ़ने, कभी किसी के पास, ऐसा नहीं करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर आए तो समझो उसको, किसी से पूछो, और आप जस्ट थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक दिन ज़रूर कर सकते हो। तो थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, दैट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या करनी चाहिए, आपको नहीं पता JMI क्या है, आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर की बात है। लेकिन जो उस बारे में जानता है, अगर आपको वो बताता है तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे पूछिए इसके बारे में। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए जो भी ये चीज़ें हैं। आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो आप उनसे चीज़ें समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, टीचर से अपने कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो गाइडेंस काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप अपने टीचर से, अपने सीनियर से बात करो, उनसे भागो मत, उनसे बात करो, उनसे चीज़ों को, उनसे क्वेश्चंस पूछो, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ और अभी से आप ये समझ पाओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपका टाइम निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके साथ एक बोनस टिप जो आपको मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के लिए, जितना आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे बार बार, जितना आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करने से आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे और आपको ये सक्सेस मिल जाएगी और आप ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर दोगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।